Bismillahirrahmanirrahim. Students, we are studying chapter 2, General Science 6th class. This chapter is about senses and sense organs. In previous lectures, we discussed about sense organs. Types of sense organs were discussed. Their names and their functions, these things were explained. About skin, we discussed what is skin, what are its functions. These things were discussed in last lesson. And today we are to study different layers of skin. बेटे स्किन की डिफरेंट लेयर्स के बारे में हमने आज पढ़ना है. आपको जो लास्ट लेक्चर हुआ था, ये जो यस्टरडे लेक्चर हुआ, इससे रिगार्डिंग किसी ने कोई बात पूछनी है तो पूछ सकते हैं. बेटे हमने स्किन के बारे में जो पढ़ा या जनरल जो बॉडी सेंसेस के बारे में पढ़ा है, सेंस ऑर्गन से रिलेटेड, स्टिमुलाई से रिलेटेड पढ़ा पिछले लेक्चर में, तो इसके बारे में कोई क्वेश्चन कोई बच्चा पूछना चाहता है तो पूछ सकता है. नो क्वेश्चन? अच्छा बेटा तवज्जो से बैठेंगे. जो मैं अभी पढ़ाने लगा हूं तो मैं साथ ही आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता हूं. बेटे लेयर्स ऑफ स्किन, हमारी जो स्किन है ये सेवरल लेयर से मिलकर बनी है. यानी हमारी स्किन में, स्किन क्या जिल्द जो है ये डिफरेंट लेयर से मिलकर बनी है. और मैंने कल जैसा आपको बताया था कि जो लार्जेस्ट बॉडी ऑर्गन है दैट इज स्किन. म्यूट हो जाएं बच्चे जो म्यूट नहीं है इस वक्त. कलीमुल्लाह, मोहम्मद बिन शाहिद, बेटे म्यूट कर लें खुद को. मोहम्मद बिन शाहिद आप ठीक है. मैंने आपको बताया था कि लार्जेस्ट बॉडी ऑर्गन अगर पूछा जाए तो वो स्किन है. स्किन क्या है? बॉडी ऑर्गन है. ये ऑर्गन लेवल पे आता है और लार्जेस्ट बॉडी ऑर्गन है. ये डिफरेंट लेयर्स पे मुश्तमिल है. इसकी जो टॉप लेयर होती है, ये आउटर मोस्ट लेयर है. आउटर लेयर जो होती है ये एपिडर्मस है. यहाँ पे आप डायग्राम में देखें, ये जो टॉप सरफेस जो आपको शो की गई है, टॉप लेयर जिसमें से देखें हेयर निकल रहे हैं, बाल निकल रहे हैं जिसमें से, तो ये सरफेस लेयर क्या कहलाती है? एपिडर्मस. उसके जो नीचे वाली लेयर है ये कहलाती है डर्मस. अब जो एपिडर्मस होती है ये डेड फ्लैटेंड सेल से बनी होती है. ठीक है, इसमें सेल्स जो हैं वो डेड होते हैं और फ्लैटेंड. फ्लैटेंड क्या होते हैं? चपटे सेल्स, हमवार, यानी फ्लैट जैसे आप कह सकते हैं, तो प्लेन सरफेस वाले ये सेल्स हैं, which are held together to make a tough waterproof cover. कि एपिडर्मस के जो सेल्स होते हैं ये आपस में जुड़े होते हैं, हेल्ड होते हैं, और एक टफ यानी सख्त सी जो है वाटर प्रूफ कवर बनाते हैं. वाटर प्रूफ जिसमें से पानी पास ना हो सके उसे कहते हैं वाटर प्रूफ. तो ये कवरिंग सी बनाते हैं स्किन की सरफेस के ऊपर. थ्रू आउट लाइफ दीज डेड सेल्स जो हैं दे आर रब्ड ऑफ. कि पूरी लाइफ में ये जो डेड सेल्स होते हैं ना, ये उतरते रहते हैं, ये उतरते रहते हैं और इनकी जगह नए सेल्स जो हैं वो बनते रहते हैं. और नए सेल्स कैसे बनते हैं? फ्रॉम द लिविंग लेयर्स बीनीथ. बीनीथ मीन नीचे, के नीचे वाली जो लिविंग लेयर्स हैं ये आपको डर्मस शो की. तो इस डर्मस की जो टॉप लेयर होगी, सरफेस होगी, उसके सेल्स डिवाइड होकर ये एपिडर्मस को बनाते रहते हैं. जी मैं भी क्वेश्चन पूछूंगा कुछ बच्चों से, जैसे मैं पूछूं वो बताएंगे. अयान इमरान, यस सर. अरे आप बताएंगे जो टॉप लेयर है इसकी स्किन की, उसका क्या नाम है? सर सर एपिडर्मल. एपिडर्मस. एपिडर्मस, वेल डन. एपिडर्मस, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछना है, साद सफदर,
बेटे व्हाट इज लार्जेस्ट, वालेकुम सलाम बेटे, व्हाट इज द लार्जेस्ट बॉडी ऑर्गन? स्किन। स्किन, वेरी गुड। स्किन जो है ये लार्जेस्ट बॉडी ऑर्गन है। स्किन लार्जेस्ट बॉडी ऑर्गन है। चलें एक और क्वेश्चन मैं पूछूंगा। अयान खालिद, अयान खालिद, यस सर। बेटे आप बताएंगे कि एपिडर्मिस जो है ये जिन सेल से बनी होती है वो डेड होते हैं या लिविंग होते हैं? सर डेड। डेड सेल्स, एक्सीलेंट। ये बच्चे जो हैं वो तवज्जो से बैठे हैं, सारी बातें सुन रहे थे इसलिए फौरन बता सके हैं। अदरवाइज बाकी बच्चे जो हैं जिनकी तवज्जो नहीं होती वो बुक में से ढूंढने लग जाते हैं कि कहाँ से कोई बात पूछी जा रही है। और याद रखें इस तरह की बातें आपको ढूंढने से भी शायद ना मिलें। बस मैंने बताया कि स्किन लार्जेस्ट बॉडी ऑर्गन है, यहाँ कहीं भी नहीं लिखा, आपकी पूरी बुक में नहीं लिखा होगा, तो इसलिए ये बातें तवज्जो से सुना करें। नेक्स्ट बताया गया कि तकरीबन 20 kg जो डेड स्किन है इट इज शेड बाय एन एवरेज एडल्ट इन द लाइफ टाइम। लाइफ टाइम में, पूरी जिंदगी में एक आदमी जो है उसकी स्किन का तकरीबन स्किन, डेड स्किन जो है 20 kg इसकी क्वांटिटी या इसकी अमाउंट जो है वो शेड होती है, यानी गिरती है। अब वो कैसे गिरती है? सरफेस से जो है, सरफेस जो इसकी होती है और रबिंग की सूरत में, ठीक है, रबिंग की सूरत में, वॉशिंग की सूरत में ये स्किन जो है वो उतरती रहती है। और आगे आपको बताया जा रहा है कि मच ऑफ दिस डेड स्किन फिनिशेस अप एज डस्ट इन आवर होम्स, कि ड्यूरिंग रबिंग एक्स्ट्रा ये स्किन उतरती रहती है, जो कि बहुत बारीक ज़रात होते हैं, हमें नजर भी नहीं आते, तो ये डस्ट की सूरत में हवा में शामिल होती रहती है। ये आपको एपिडर्मिस का बताया गया, टॉप लेयर का। अब हम दूसरी लेयर की बात करते हैं जो इसके नीचे होती है, दैट इज डर्मस। ये देखें डायग्राम में, ये नीचे वाली लेयर ये डर्मस है। ये लोअर लेयर है स्किन की, और इसमें डिफरेंट जो है वो ग्लैंड्स होती हैं, जैसे स्वेट ग्लैंड्स हैं, ऑयल ग्लैंड्स हैं। स्वेट ग्लैंड्स भी स्वेट पैदा करने वाली, स्वेट पसीना होता है, जो पसीना पैदा होता है, तो ये स्वेट ग्लैंड्स होती हैं जो स्वेट को प्रोड्यूस करती हैं। ये देखें इधर डायग्राम के अंदर स्वेट ग्लैंड को जो लेबल किया, तो ये इस जगह पे ये स्वेट ग्लैंड्स हैं। और इसके बाद ये ऊपर आप देख रहे हैं ये पोर है पूरा, यहाँ से पोर है, और ये इस पोर के रास्ते यही स्वेट बाहर को निकलता है जो इस स्वेट ग्लैंड ने प्रोड्यूस करना होता है। अरे याद रखें ये स्वेट ग्लैंड जो यहाँ पे आपको दिखाई जा रही हैं, इन्हीं ग्लैंड्स की ओपनिंग है ये बाहर को, जो पोर के साथ लेबल किया कि ये सरफेस पे जो सुराख है ये इस ग्लैंड का है, और ग्लैंड इधर से ऊपर जा रही है, तो जो स्वेट प्रोड्यूस होता है वो इस पोर के रास्ते बाहर निकलता है। इसी तरह जो ऑयल ग्लैंड्स होती हैं वो ऑयली सी सेक्रीशंस प्रोड्यूस करती हैं, और वो भी इसी तरह स्किन पे जो है रिलीज होती है। उसके बाद आपको बताया जा रहा है ब्लड वेसल्स इसके अंदर हैं और फैट्स हैं। ये देखिए ये नीचे फैट्स आपको शो किए गए हैं। इसके अलावा ये आपको ब्लड कैपिलरीज शो की गई हैं, जो ब्लड वेसल्स का कहा, ये ब्लड कैपिलरीज हैं जो ब्लड सप्लाई करती हैं स्किन को। बेटा किसी का क्वेश्चन तो नहीं है, अभी पूछ सकते हैं साथ साथ। ये 200 होती है, ये 20 kg होती है टोटल लाइफ टाइम में। दोबारा बोलेंगे? तो मैं कह रहा हूँ ये जो सी हमारी ये रेड स्किन होती है ये हाँ जी। 20 kg होती है पूरे लाइफ टाइम में। तो बेटे 20 kg तो वो अमाउंट है जो उतरती है। एक मिनट, 20 kg वो अमाउंट है जो उतरती है, सरफेस से उतरती है, गिरती है रबिंग की सूरत में, डस्ट की फॉर्म में हवा में शामिल होती रहती है। वॉशिंग हम करते हैं जब, तो उसके दौरान उतर जाती है, तो ये तो वो अमाउंट है जो उतर जाती है। हाँ जी, और क्वेश्चन? सर मेरा डिस्कनेक्ट हो गया तो आप वापस से बता सकते हैं आपने भी क्या बताया? बेटा मैंने स्किन की दो लेयर्स के बारे में बताया है, एक टॉप लेयर जो कि एपिडर्मिस है,
और एक उसके नीचे वाली दूसरी लेयर जो डर्मस है। एपिडर्मस मैंने बताया ये डेड सेल्स पे मुश्तमिल होती है और ये उतरती रहती है सरफेस से, मुसलसल उतरती रहती है और लाइफ टाइम में तकरीबन 20 kg इस डेड स्किन का जो है इट इज शट ऑफ, यानी गिर जाता है। और तो मोस्ट ऑफ, एपिडर्मिस हाँ जी, एपिडर्मिस उतरती है। एपिडर्म, हाँ जी बिल्कुल एपिडर्मस, क्योंकि ये डेड सेल्स पे मुश्तमिल होती है लेकिन एक टफ वाटर प्रूफ सा कवर बनाती है, क्योंकि इसके सेल्स जो हैं वो टाइटली स्पेस्ड होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं और वाटर प्रूफ यानी पानी जो है वो अंदर दाखिल नहीं हो सकता। फ्लैट से सेल्स होते हैं और टाइटली हेल्ड होते हैं आपस में। उसके बाद मैंने डर्मस का बताया है जो कि लिविंग सेल्स पे मुश्तमिल होती है और जो डर्मस ऊपर से उतरती, सॉरी एपिडर्मस उतरती रहती है, उसको डर्मस के सेल्स हैं जो जनरेट करते रहते हैं, रीजनरेट करते रहते हैं। और डर्मस के अंदर आपको डिफरेंट ग्लैंड्स जो हैं वो दिखाई जा रही हैं, जैसे ये स्वेट ग्लैंड्स हैं या ऑयल ग्लैंड्स होती हैं। इसी तरह ये देखें प्रेशर सेंसरी सेल शो किए हैं, फैट्स हैं, नर्व एंडिंग्स जो हैं वो पेन रिसेप्टर्स के शो किए हैं। इसके अलावा ये ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड कैपिलरीज, ये हेयर इरेक्टर मसल शो किए ये वाले। देखिए ऊपर ये हेयर शो किए हैं, बाल जो स्किन से बाहर निकलते हैं, और ये मसल हैं जो हेयर इरेक्टर कहला रहे हैं। हेयर इरेक्टर, इरेक्ट का मतलब होता है सीधा करना, तो इनको हेयर इरेक्टर इसलिए कहते हैं कि जब ये कंट्रैक्ट करते हैं तो बाल ऊपर सीधे हो जाते हैं, इसलिए इनको हेयर इरेक्टर मसल कहा जाता है। नेक्स्ट आपको बताया जा रहा है कि इसमें सेंसेस ऑफ टच, प्रेशर, पेन और टेम्परेचर जो है वो लोकेटेड है डर्मस के अंदर। टच रिसेप्टर्स हैं, पेन के, प्रेशर के और टेम्परेचर के रिसेप्टर जो हैं वो मौजूद हैं। ये देखें, ये आपको प्रेशर सेंसिटिव सेल जो शो किया, ये प्रेशर रिसेप्टर्स हैं जो प्रेशर को फील करते हैं। इसके अलावा आप देखें ये आपको नर्व एंडिंग शो की है पेन रिसेप्टर्स की, ये वाली, ये नर्व एंडिंग जो है, तो इसके जरिए जो है हमें पता चलता है, ये अगर कोई स्किन को मसलन टाइटली प्रेस किया जाए, ठीक है, ज्यादा प्रेस किया जाए तो जो पेन महसूस होती है उसकी वजह यही होती है कि ये जो पेन रिसेप्टर्स होते हैं ये जरा डीपली प्लेस्ड होते हैं, पोजीशन में आप देख रहे हैं ना नीचे है, बाकी पार्ट से नीचे मौजूद हैं। यही वजह है कि ज्यादा जब स्किन को प्रेस किया जाए तो ज्यादा दर्द महसूस होती है, क्योंकि ये जो पेन रिसेप्टर्स होते हैं ये स्टिमुलेट होते हैं और ये उस प्रेशर को फील करते हैं। नर्व एंडिंग्स आपको रिसेप्टर्स की शो की गई हैं। दे रिसीव स्टिमुलाई फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड। आउटसाइड वर्ल्ड मीन कि देखो स्किन के ऊपर जो भी इफेक्ट होगा वो इफेक्ट टेम्परेचर का हो, वो प्रेशर का हो, ठीक है, तो वो ये जो रिसेप्टर्स मौजूद हैं डर्मस के अंदर ये फील करते हैं और इन रिसेप्टर्स का जो कनेक्शन है सरफेस के साथ वो इन नर्व्स के साथ है। ये जो नर्व्स आप देख रहे हैं, ये सेंसेशन जो प्रोड्यूस करते हैं रिसेप्टर्स वो इन नर्व्स के जरिए, ये जितनी नर्व्स आप देख रहे हैं इन नर्व्स के जरिए वो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड को जाती है, तो इस तरह से हमें सेंसेशन होती है प्रेशर की या टेम्परेचर की। हाँ जी, किसी बच्चे का क्वेश्चन है तो पूछें। एनी स्टूडेंट? और बेटा नेक्स्ट हम टच और प्रेशर के बारे में बात करते हैं। अभी जो आपने रिसेप्टर्स इनके देखे हैं, इन ह्यूमंस बताया कि देयर आर मोस्ट टच एंड प्रेशर रिसेप्टर्स इन द स्किन ऑफ टंग एंड फिंगर टिप्स। ठीक है, जुबान की स्किन के ऊपर, स्किन के अंदर, और जो फिंगर टिप्स हैं, उंगलियों के जो सिरे हैं, वहां पे प्रेशर के रिसेप्टर्स और टच के रिसेप्टर जो हैं वो ज्यादा होते हैं। और ये जो रिसेप्टर्स हैं इनका काम क्या है, ये डिटेक्ट करते हैं ऑब्जेक्ट्स जो जिनको कि आप टच करेंगे तो ये उनको डिटेक्ट कर सकते हैं कि वेदर दे आर रफ, दे आर स्मूथ, दे आर हार्ड और दे आर सॉफ्ट, यानी नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट यू हैव टच्ड को फील की जा सकती है, डिटेक्ट की जा सकती है। टच रिसेप्टर्स आर आल्सो अटैच्ड टू हेयर्स।
ठीक है, ये बालों के साथ भी अटैच होते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट ब्रशेस अगेंस्ट एनी ऑफ द हेयर्स ऑन द स्किन, द रिसेप्टर्स आर स्टिमुलेटेड। कोई भी चीज अगर बालों के साथ भी लगती है तो ये जो टच रिसेप्टर्स होते हैं जो स्किन के साथ सॉरी हेयर के साथ अटैच होते हैं, तो ये स्टिमुलेट हो जाते हैं। तो उसका फिर इफेक्ट क्या होता है, हमें पता चल जाता है कि कोई ना कोई चीज बालों को टच कर रही है। नेक्स्ट, पेन रिसेप्टर्स। पेन रिसेप्टर्स बताया मोर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द स्किन। इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है पूरी स्किन में हर जगह मौजूद है। इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड मीन स्किन में हर जगह मौजूद है। ये नहीं है कि आप स्किन किसी जगह से स्किन के ऊपर कोई कांटा वगैरह लगे या प्रेस करें तो वहां आपको दर्द महसूस हो और बाकी जगहों पे ना हो, ऐसे नहीं होता। पूरी स्किन में कहीं से भी कोई अगर प्रॉब्लम आता है, ऐसा सर कोई चीज। यस बेटा। सर मेरा वो नेट प्रॉब्लम का होने वाला है, वो लाइट चली गई तो आपने मेरी अटेंडेंस ले ली है। अटेंडेंस में अभी लेने लगा हूँ। ओके सर। हाँ जी, पेन रिसेप्टर्स का आपको बताया गया है कि ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं ओवर द स्किन एंड दे आर आल्सो फाउंड इन मोस्ट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, बॉडी के जो टिश्यूज हैं उनके अंदर भी पाए जाते हैं, ऑर्गन्स में पाए जाते हैं और स्किन के ऊपर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी पूरी स्किन में मौजूद हैं। बाकी ऑर्गन्स तो देखें स्किन के अंदर आएंगे ना, तो उन ऑर्गन्स में भी मौजूद हैं ये पेन रिसेप्टर्स, और स्किन में ज्यादा हैं और हर जगह मौजूद हैं। पेन इज यूजफुल। पेन का बताया इसका फायदा क्या है, इट इज यूजफुल बिकॉज इट एक्ट्स एज अ वार्निंग सिग्नल। देखिए, आपको कोई कांटा वगैरह चुभता है, अगर आपको दर्द महसूस ना होती तो वो कांटा ज्यादा पेनिट्रेट कर सकता था, ठीक है, ज्यादा डीप जा सकता था। आपको जैसे दर्द महसूस होता है, अगर पाँव के नीचे कांटा आ रहा हो तो आप पाँव नीचे नहीं दबाते बल्कि ऊपर उठा लेते हैं। हाथ में कहीं कोई चीज चुभ रही हो, हाथ पीछे हटा लेते हैं। तो ये क्या होता है, वार्निंग सिग्नल, कि आपको बताया जाता है कि कोई ये प्रॉब्लम है तो उससे आप अवॉइड करें। इट टेल्स द ब्रेन दैट समथिंग इज रॉन्ग विद अ पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ब्रेन को पता चलता है कि बॉडी के किस हिस्से के साथ क्या सर प्रॉब्लम है। यस, सर ये सर पूछें। वो हमारे लाइट बंद हो गई थी। सर आप पीछे से कोई आ सकते हैं। बेटे, ये लेक्चर यूट्यूब पे मैंने अपलोड कर देना है। आप जब भी आपका लाइट का इशू ना हो, आप सारा लेक्चर दोबारा सुन सकते हैं। ठीक है, अभी तो चूंकि काफी टाइम हो चुका है, तो आप जो बच्चे बाकी अटेंड कर रहे हैं वो क्वेश्चन पूछेंगे, आप सुनेंगे और थोड़ा सा मैं रिव्यू दे दूंगा। लेकिन आप सारा लेक्चर बेटे रिकॉर्डेड है, कोई चीज जो है वो जाया नहीं हुई, बाद में आप सुन सकते हैं। पेन रिसेप्टर्स की मैं बात कर रहा था कि इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं थ्रू आउट द स्किन और बाकी बॉडी ऑर्गन्स में भी मौजूद हैं। एक वार्निंग सिग्नल देते हैं ब्रेन को, जिससे ब्रेन को पता चल जाता है कि बॉडी के किस पार्ट के साथ कोई प्रॉब्लम है, तो ब्रेन फिर उसको कवर कर लेता है। नेक्स्ट है टेम्परेचर। बताया कि सेपरेट हीट एंड कोल्ड रिसेप्टर्स होते हैं स्किन में, कि हीट सेंसिटिव रिसेप्टर अलग हैं, कोल्ड सेंसिटिव अलग। बेटे म्यूट हो जाएं, मोहम्मद बिन शाहिद म्यूट हो जाएं। टेम्परेचर का बताया कि हीट सेंसिटिव रिसेप्टर सेपरेट होते हैं, कोल्ड सेंसिटिव जो है रिसेप्टर वो अलग होते हैं स्किन के अंदर। और इनका यूज क्या होता है, दे आर यूज टू डिटेक्ट चेंजेस इन टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर में जो कमी बेशी होती है उसको डिटेक्ट करना इनका काम है। बताया कि योर फिंगर टिप्स कैन डिटेक्ट टेम्परेचर डिफरेंसेस एज स्मॉल एज 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। कि कोई से दो ऑब्जेक्ट्स हों, उनको आप टच करके बता सकते हैं कि उनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट ज्यादा हॉट है और कौन सा थोड़ा गर्म है। बेशक उन दोनों का जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड हो। यानी इस कदर ये जो रिसेप्टर्स हैं, टेम्परेचर सेंसिटिव जो रिसेप्टर्स हैं, ये इस कदर सेंसिटिव होते हैं कि दो ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर का डिफरेंस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो, तब भी आप महसूस कर सकते हैं कि कौन सा जो ऑब्जेक्ट है वो कंपैरेटिवली दूसरे के निस्बत ज्यादा हॉट है।
अच्छा बेटे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब्दुल्ला शाम, पहले आप सराउंडिंग को कवर किया करें, फिर बात किया करें। अब्दुल्ला शाम, कोई Yes, बच्चा sir. भी बेटे कोई क्वेश्चन जब पूछना है तो आप अनम्यूट होते हैं, लेकिन शोर आपका जो है पीछे से आ रहा होता है। अभी सिर्फ only you are unmute this time, और देखें नाइस वाज देयर। तो किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ सकते हैं। मैं आपकी अटेंडेंस लेने लगा हूं इस दौरान। बेटा यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस। for the sector of ये filter बेटे call को let कैसे me ज्यादा कर दे। just a minute बेटे, let me take your attendance. It is 28th April today, 6O class attendance, 8th April। बेटे ये अटेंडेंस आपके ग्रुप में आ जाएगी अभी। सर 32 बच्चे हैं। यस बेटे, मेरी भी अटेंडेंस है। 32 स्टूडेंट्स हैं, और ये अटेंडेंस जो है वो रिकॉर्डिंग सर अटेंडेंस ग्रुप में आएगी ना? बिल्कुल बेटे ग्रुप में ही आएगी और रिकॉर्डिंग की सूरत में आएगी। ओके सर। है। हाँ जी बेटा, किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं इस दौरान। नो सर। Any student with any question? नो वन। ओके बेटा। सर यस सर स्कूल कब ओपन होने हैं? स्कूल बेटे हो जाएंगे ओपन इंशाल्लाह। एग्जैक्ट डेट का नहीं आपको पता स्कूल? नहीं, एग्जैक्ट डेट का भी आइडिया नहीं है। हाँ जी, क्वेश्चन बेटे आपने पूछने हैं अभी। हाँ जी, अटेंडेंस बेटे आपकी मिस हुई थी, पहले मैं दोबारा लेने लगा हूँ। 28th April 2021 अटेंडेंस 601 क्लास, 6 क्लास जो है आई कैन से, क्योंकि आप लोग जो है वो इकट्ठे हैं इस वक्त। और इस वक्त जो है वो 30 स्टूडेंट्स हैं। 2 बच्चे पहले अटेंडेंस होने के बाद लीव कर गए हैं, उनकी एब्सेंट मार्क होगी। इस वक्त जो है वो सिर्फ 30 स्टूडेंट्स हैं। अब 2 बच्चे जो सिर्फ अटेंडेंस की खातिर थे वो लीव कर गए हैं, इस रिकॉर्ड में वो नहीं आएंगे, तो अल्टीमेटली वो एब्सेंट मार्क होंगे। बाकी बच्चों की अटेंडेंस जो है वो हो चुकी है। 31 स्टूडेंट्स हैं। ये 31 बेटे वो तो मैं खुद हूं ना एक। ओके सर, सॉरी। ओके बेटे, आपका क्वेश्चन नहीं है अभी कोई किसी बच्चे का? नो सर। हाँ सर। ओके बेटे, अटेंडेंस आपकी हो चुकी है। सर यस बेटे, स्किन की स्ट्रक्चर हमने पढ़ी, डिफरेंट लेयर्स। हाँ जी पूछे मैडम, क्या पूछना है? हाँ जी
अरे जो आप लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड करते हैं ये आप उसके 12 o'clock के बाद करते हैं ना? हाँ जी बेटे, जिस वक्त सारे सर फिर बच्चों की रिकॉर्ड क्लास हो जाते हैं ना, मैं फारिग हो जाता हूँ, उसके बाद में कर देता हूँ। सर बच्चे फिर क्लास छोड़ के जा रहे हैं। नहीं, क्लास में है। जो बच्चे, 2 बच्चे क्लास लीव करके गए हैं, उनकी तो एब्सेंट मार्क होगी ऑटोमेटिकली। अभी आप क्लास में देखेंगे, अटेंडेंस में सेंड करता हूँ। हाँ जी सर वो मैं गलती से सर लीव हो गया सर, तो अब मेरी एब्सेंट मार्क नहीं हुई। बेटे, अभी जो तादाद है, अभी मैंने अटेंडेंस लगाई है, इसमें सारे बच्चों की हो चुकी है। ओके सर। अच्छा बेटे, डिफरेंट लेयर्स हमने स्किन की जो पढ़ी, इनमें एपिडर्मस और डर्मस के बारे में पढ़ा है। एपिडर्मस जो है आपको बताया गया था, वो डेड लेयर है और तकरीबन लाइफ टाइम में 20 kg इस डेड स्किन के जो है वो उतरते हैं और डस्ट की सूरत में ये हवा में शामिल होते रहते हैं। उसके नीचे आपको डर्मस की लेयर शो की गई जो लिविंग सेल्स पे मुश्तमिल होती है, और इसके अंदर आपको डिफरेंट जो है ये रिसेप्टर्स शो किए गए हैं। प्रेशर रिसेप्टर्स हैं, प्रेशर सेंसिटिव सेल्स पे मुश्तमिल जो कि होते हैं। इसी तरह पेन रिसेप्टर्स होते हैं, हेयर इरेक्टर मसल शो किए गए, फैट्स हैं, स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, ऑयल ग्लैंड्स होती हैं। स्वेट ग्लैंड्स क्या है? स्वेट प्रोड्यूस करती हैं, जो इन्हीं ग्लैंड्स के जरिए स्किन की सरफेस पे जो है, यहाँ पोर्स के जरिए बाहर निकलता है स्वेट। इस ऑयली सी सेक्रीशन जो प्रोड्यूस होती हैं जल्द के ऊपर आपको महसूस होती हैं, तो वो ऑयल ग्लैंड्स होती हैं जो प्रोड्यूस करती हैं। और इसके अलावा जो पेन सेंसिटिव रिसेप्टर्स होते हैं, उनसे भी नर्व्स जो है वो निकलती हैं, जो कि ब्रेन तक सेंसेशन प्रोवाइड करती हैं, जैसे हमें पेन का महसूस होता है कि किस हिस्से में जो है वो कोई मसल को कांटा वगैरह जो है वो चुभता है, या प्रेशर को प्रेस होता है बॉडी पार्ट, तो उसका हमें जो एहसास होता है वो इन पेन रिसेप्टर्स के जरिए होता है। टेम्परेचर सेंसिटिव रिसेप्टर्स का आपको बताया गया, जो स्किन के अंदर मौजूद होते हैं, जो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, कि पूरी स्किन में हर जगह होते हैं ये पेन रिसेप्टर्स खास तौर पे, ताकि किसी भी बॉडी पार्ट के साथ अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो उसका ब्रेन को पता चल सके। और टेम्परेचर रिसेप्टर्स आपको बताया गया है कि हीट सेंसिटिव अलहदा होते हैं, कोल्ड रिसेप्टर्स सेपरेट होते हैं, और अगर 2 ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर डिफरेंस 0.5 डिग्री भी हो तो तब भी पता चल जाता है कि कौन सा हॉट है कौन सा कोल्ड है। तो ये चीज़ें बेटे आज के लेक्चर में थी। मज़ीद लेक्चर अपलोड हो जाएगा, आप सुन सकते हैं। आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं अभी। सर यस सर इनकी वर्कशीट्स कब आएंगी? वर्कशीट बेटे मैं आज कर देता हूँ अपलोड। इस चैप्टर की रहती है ना, इस चैप्टर की आज आ जाएगी। इससे पहले आपको जो पिछले चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की वर्कशीट आई हुई है, वो सब बच्चे कंप्लीट कर लें। सर वो माइक्रोस्कोप की भी नहीं आई। सर यान इमरान था ये। कोई बात नहीं, यान इमरान का पूछ लेता हूँ। सर वो इसको मैंने की भी नहीं आई। कल चांस दिया था, इसको कल चांस दिया था मैंने, लेकिन इस पे असर नहीं हुआ, समझाने का भी असर नहीं हुआ। अच्छा हाँ जी, क्या पूछा बेटे आपने? सर का वो जो माइक्रोस्कोप की है वो भी नहीं आई वर्कशीट उसकी। बेटे आ जाएगी, इकट्ठी वर्कशीट्स आ जाएंगी। सर यस